अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि ऑटिज़्म के बच्चों के लिए कौन-सी जो स्पोर्ट्स हैं वो अच्छी रह जाती हैं और कौन-सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए और घर में ऐसा क्या किया जाए कि कॉस्ट मिनिमम हो और बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज किया जा सके। क्योंकि हमें सबको पता है कि ऑटिज़्म जो है वो सिर्फ़ स्पीच या बिहेवियर का इश्यू नहीं है, बल्कि उसके साथ मोटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सेंसरी इश्यूज़ और सोशल इंटरेक्शन का बच्चे को प्रॉब्लम होता है और स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है और अगर सही तरीके से की जाए तो बच्चे में बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब कौन-सी स्पोर्ट्स ऑटिज़्म के बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? इस पे हम बाद में बात करेंगे। कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स के साथ बच्चों की जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, वो इम्प्रूव होती है। बच्चों की एनर्जी जो है, वो रेगुलेट होती है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो कंट्रोल में आते हैं। जो सेंसरी रेगुलेशन होती है बच्चे की वो इम्प्रूव होती है। उनके अलावा उनके जो सोशल स्किल्स हैं बच्चों के, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन हर स्पोर्ट्स हर बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होती, तो ये सिलेक्शन जो है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बेस्ट स्पोर्ट जो ऑटिज़्म के बच्चों के लिए इंटरनेशनली रिकमेंड की जाती हैं उसमें नंबर 1 पे है स्विमिंग। स्विमिंग अगर सूरत-ए-हाल और सिचुएशन एक्सेसिबल हो, पॉसिबल हो तब की जा सकती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, डीप प्रेशर मिलता है, कामिंग इफ़ेक्ट आता है बच्चे पे। रेपिटेटिव, कोऑर्डिनेटेड, प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स होती हैं, इससे बच्चे की एंग्ज़ायटी कम होती है और बॉडी की ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। अगर पूल अवेलेबल नहीं है घर के पास तो टब या पानी से प्ले करने से भी बच्चे को हेल्प मिल सकती है। दूसरे नंबर पे जो सिंपल एक्टिविटी है वो है वॉकिंग या रनिंग। सबसे ईज़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली रूटीन बच्चे की आप बना सकते हैं और हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। घर के अंदर जगह है वहाँ पे करवा लें, नहीं तो घर के बाहर लॉन वगैरह में उसको चला सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं, गली में या करीब कोई पार्क है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक स्पोर्ट्स जो है वो है साइक्लिंग। इससे बैलेंस इंप्रूव होता है, इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, इससे इंडिपेंडेंस डेवलप होती है। याद रखिए शुरू में तो विद स्पोर्ट आप बच्चे को साइक्लिंग अलाउ करते हैं, यानी उसपे ट्राई साइकिल हो या उसके साइड पे स्पोर्टिंग व्हील्स हो या पेरेंट्स असिस्ट करें, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इंडिपेंडेंट करते हैं। चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट है वो है बॉल प्ले। सिंपल बच्चे को बॉल फेंके वो कैच करे, उसे कहें वो बॉल फेंके आप कैच करें। ये इसके लिए किसी भी एक्सपेंसिव किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी प्लास्टिक की बॉल हो से आप ये काम कर सकते हैं। और उसके अलावा फाइनली जो है मार्शल आर्ट्स की भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि ये सिर्फ़ बेसिक लेवल की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बच्चों को दी जा सकती है, जिससे उसका डिसिप्लिन बॉडी का डेवलप होगा, बॉडी अवेयरनेस होगी और सेल्फ रेगुलेशन होगी। ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और अंडर सुपरविजन होनी चाहिए और इंस्ट्रक्टर का ऑटिज्म के बच्चों के साथ डील करने में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बेसिक एक और एक्टिविटी में जंपिंग एक्टिविटीज़ शामिल है, जिसमें ट्रैम्पोलिन है अगर वो अवेलेबल है, या सिंपली मैट्रेस पर जंपिंग बच्चे को करवा सकते हैं। इससे सेंसरी रेगुलेशन होती है और बच्चे के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब कौन-सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो ऑटिज्म के बच्चों को नहीं दी जा सकती, जिसमें हाईली कॉम्प्लेक्स रूल्स वाली गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया या फुटबॉल हो गया, या बैडमिंटन की विद रूल्स जो अगर आप प्ले कराते हैं वो बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सोशल प्रेशर हो उसमें कि स्पोर्ट्स को हमने जीतना है, गोल करना है, या सेंसरी ओवरलोड हो जिसमें शोर-शराबा बहुत ज़्यादा हो, इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी और मेल्टडाउन होगी। अच्छा, उसके अलावा वो स्पोर्ट जो कि बड़ी फास्ट हैं, जिसमें सडन चेंजेस होती हैं, जैसे अमेरिकन फुटबॉल है, ये इस तरह की चीज़ें, इसमें एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है और इससे अटेंशन इश्यू जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। फिर आ जाती है बात कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की। विदाउट सुपरविज़न जो है ये बिल्कुल भी नहीं बच्चों को अलाउ करनी चाहिए। इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पुअर मोटर प्लानिंग की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप बच्चे को तैयार कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेजुअली बच्चे को इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना है। डायरेक्ट ग्राउंड में नहीं लेके जाना है, बल्कि पहले घर में बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। जैसे बॉल के साथ पहले घर में थ्रो द बॉल, कैच द बॉल खेलें, उसके बाद फिर घर के बाहर लॉन में लेके जाएँ, फिर जाके उसको पार्क में जाके इंट्रोड्यूस कराएँ। दूसरे नंबर पे है विजुअल रूटीन के सेम टाइम और सेम प्लेस पे सेम स्पोर्ट्स बच्चे से कराएँ, प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, बच्चे में एंग्जायटी कम होती है, बच्चा कंफर्टेबल होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है शॉर्ट सेशन से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। शुरू में 10 से 15 मिनट खेलें, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टाइम को बढ़ाएँ। चौथी चीज़ है प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर्पज़ ये नहीं है कि आपने फुटबॉल खेलते वक़्त गोल करना है या किसी भी स्पोर्ट्स में उसका टारगेट अचीव करना है, बल्कि एन्जॉयमेंट है, परफॉर्मेंस नहीं है, ये चीज़ ज़हन में रखना है। और आखिरी चीज़ है फॉलो चाइल्ड इंटरेस्ट। जो बच्चे को चीज़ पसंद है, अगर बच्चे को पानी पसंद है तो स्विमिंग की तरफ उसको लेकर आएँ। अगर बच्चे को मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट ज़्यादा पसंद है तो उसको रनिंग और इस तरह वॉक की तरफ लेकर आएँ। प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ बता दूँ जो आप घर में कर सकते हैं। घर के अंदर आप पिलो के ऊपर जंपिंग मैट्रेस पे करवा सकते हैं, ट्रैम्पोलिन नहीं भी है तो बच्चे से इससे फ़ायदा हो जाएगा।
अगर आपके पास एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है तो घर में बॉल लेके बच्चे को बॉलिंग घर में करवाना सिखाएँ। उसके अलावा अगर घर में बाहर जगह है, वहाँ पे चॉक से ज़मीन पे निशान बनाएँ, उसके ऊपर बच्चे को रनिंग करवाएँ। उसके अलावा सीढ़ियाँ घर में होती हैं, बच्चे को स्टेयर्स का यूज़ और वो लेकिन अंडर सुपरविज़न। अगर घर में पूल नहीं है या घर के पास पूल नहीं है तो बकेट में या टब में या वो जो बच्चों के बाथ टब आते हैं उसमें उसको वाटर प्ले में एंगेज करें और सिबलिंग को लाजमी तैयार करें उसके बड़े बहन भाई को कि वो बच्चे के साथ सिंपल गेम्स घर में खेले। एक चीज़ याद रखें कि थेरेपी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, इससे बच्चे की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आनी है। अब पेरेंट्स जो गलती करते हैं इस दौरान वो ये करते हैं कि कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि वो इतनी अच्छी चीज़ के स्पोर्ट्स खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा। और स्ट्रक्चर्ड जो स्पोर्ट्स हैं जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया, फ़ोर्स करते हैं कि वो बच्चा खेले। उसके अलावा फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आज मैं लेके आया हूँ, कल से मेरा बच्चा बेहतर हो जाना चाहिए, तो इतना जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। और जो आखिरी चीज़ ये है कि चाइल्ड बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके एंगेज करते हैं, जिससे बच्चा स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं होता। याद रखें कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स मेडल नहीं हमने जीतना, उनको उनकी रेगुलेशन है, उस पे काम करें, उनके कॉन्फिडेंस पे काम करें और उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएँ। अगर आप कोई स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं और उसको पेशेंस के साथ बच्चे पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये थेरेपी से भी ज़्यादा पावरफुल टूल बन सकता है। थैंक यू।